बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप ऑन द रेट्स एंड द मैकेनिज़म्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमें ये चेक करना है कि लीविंग ग्रुप की जो नेचर है किस तरह वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है मैकेनिज़्म को SN1 से SN2 की तरफ या SN2 से SN1 की तरफ। जिस तरह न्यूक्लियोफाइल की नेचर, सबस्ट्रेट की नेचर, सॉल्वेंट की नेचर ये डिसाइड करती है मैकेनिज़्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, इसी तरह लीविंग ग्रुप को भी हमें देखना होगा। तो लीविंग ग्रुप किस तरह हम आसानी से उसे एक बेटर लिविंग ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ मेथड्स होंगे। कौन सी चीज़, कौन सी स्पीशी बेटर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगी, वीक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगी, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले याद रखें, हम जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाते हैं हमारे पास जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है वो अल्काइल हेलाइड्स का होता है। लीविंग ग्रुप इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सो अल्टीमेटली अल्काइल हेलाइड में ही लिविंग ग्रुप मौजूद होगा। दैट विल बी द हेलो पार्ट ऑफ अल्काइल हेलाइड। जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सबस्ट्रेट कार्बन के ऊपर अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के ऊपर, और जो हेलो ग्रुप है वो इस पूरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को छोड़ जाएगा। सो जो हेलो ग्रुप होगा या हेलाइड आयन जो होगा वो हमारा लिविंग ग्रुप होगा। उसके बाद, और यहाँ पे मैं हेलाइड ग्रुप का कंपैरिजन दे दूँ आपको। हम जो हेलो ग्रुप जानते हैं हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हम इनको अल्काइल हेलाइड फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। और बेसिसिटी और लीविंग ग्रुप एबिलिटी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। जितनी कोई चीज़ ज़्यादा बेसिक होगी वो अपने पेयर्स को संभाल के रखेगी, उसे जाने नहीं देगी, अटैक नहीं करेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री नहीं छोड़ेगी। सो लीविंग ग्रुप जो होगा वो कोशिश करता है अपने ऊपर समेटे इलेक्ट्रॉन पेयर को और मॉलिक्यूल को छोड़ के चला जाए। सो बेसिसिटी और लिविंग ग्रुप एबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्स है। और हम जानते हैं जैसे ही हम टॉप टू बॉटम आते हैं, अगर इन हेलाइड आयंस की बात करें तो बेसिसिटी जो है वो ऊपर से नीचे डिक्रीज़ होती है। अल्टीमेटली लिविंग ग्रुप कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। बेसिसिटी डिक्रीज़ होती है और लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। अल्टीमेटली ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, दैट इज़ द आयोडाइड। और सबसे कम जो लिविंग ग्रुप के तौर पे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा वो फ्लोराइड आयन होगा। अल्टीमेटली बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होने का मतलब इसकी बेसिसिटी पूरे ग्रुप में सबसे कम है। आगे चलते हैं। सो आयोडाइड विल बी द बेटर लिविंग ग्रुप एज़ कम्पेयर टू द अदर हैलोजेंस। सो फ्लोराइड तो सबसे कम, जो लीस्ट रिएक्टिविटी रखता है एज अ लिविंग ग्रुप। उसके बाद ये तो मैंने हैलोजेंस के अंदर कंपैरिजन क्रिएट किया। फिर बेसिसिटी और लिविंग ग्रुप कैपेबिलिटी या एबिलिटी जो है उसका मैंने एक आपको इन्वर्स रिलेशन बताया। अब ऐसे एसिड्स क्या इन हेलो ग्रुप्स के अलावा भी कोई लिविंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करता है? डेफिनेटली करती हैं कुछ चीज़ें। जितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनके जितने भी कॉन्जुगेट बेसिस होंगे वो वीक होंगे। हमने एक लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा है। लेविस नहीं, इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट एंड हार्ड शैब प्रिंसिपल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसे डील करते हैं। शैब कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारा, और कुछ इसका लिंक जो है लोरी ब्रॉन्स्टेड के साथ भी है। शैब कॉन्सेप्ट सॉफ्ट एंड हार्ड के बारे में ज़्यादा डील करता है, लेकिन हम उसको फर्दर आसान बना देते हैं। हम लोरी ब्रॉन्स्टेड की बात करते हैं। लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक जब भी कोई एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो एसिड जो है प्रोटॉन देता है, बेस प्रोटॉन ले लेता है, तो एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता है उसके नतीजे में।
सो जितनी कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक होगी उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। सो अल्टीमेटली हमारे पास जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनके जो कॉन्जुगेट बेस होंगे वो वीक बेसिस होंगे, और जो वीक बेस होता है अल्टीमेटली दैट विल बी द बेटर लिविंग ग्रुप और अ गुड लिविंग ग्रुप। आई कैन कोट द एग्जांपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास H2SO4 होता है मॉलिक्यूल। अगर इसमें से आप एक H निकाल दें तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये बाई सल्फेट आयन होगा, और क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है तो ये वीक बेस होगा। वीक बेस होगा तो लिविंग ग्रुपेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होगी। अल्टीमेटली बाई सल्फेट आयन कैन बी प्रूव एज अ गुड लिविंग ग्रुप। सो मैंने दो बातें की, विद इन हैलोजेंस टॉप टू बॉटम जो लिविंग ग्रुप कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है ड्यू टू डिक्रीजिंग बेसिसिटी। दूसरा मैंने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं उनके जो कॉन्जुगेट बेसिस होते हैं वो वीक बेसिस होते हैं, और जो वीक बेसिस होंगे वो अच्छे लिविंग ग्रुप्स होंगे। उसके बाद अब मैं एक और कंपैरिजन करता हूँ। मेरे पास एक फिनॉक्साइड आयन है और एक अल्कोक्साइड आयन है। ये अल्कोक्साइड आयन होगा, ये फिनॉक्साइड आयन होगा। तो लिविंग ग्रुप जब भी जाता है उसके ऊपर अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा लिविंग ग्रुप जो उस नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर स्टेबलाइज कर सके वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप साबित हो सकता है। अगर मैं अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन की बात करूं तो ये फिनॉक्साइड आयन जो है अपने अंदर डीलोकेलाइजेशन की बेस पे इस नेगेटिव आयन को नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर डीलोकेलाइज करवा सकता है। 4 से 5 कैनोनिकल फॉर्म्स बनाते हुए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा। अल्टीमेटली ये जो लिविंग ग्रुप होगा एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज अपने साथ जुड़े हुए सिस्टम जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसमें फर्दर कॉन्जुगेट कर जाता है, रेजोनेट कर जाता है। इस रेजोनेंस की बेस पे ये अच्छा लिविंग ग्रुप है बिकॉज व्हेन इट लीव्स द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इट कैन स्टेबलाइजेज इटसेल्फ इन अ बेटर पोजीशन, इन अ बेटर वे। लेकिन अगर हम अल्कोक्साइड की बात करेंगे, मैं सबसे सादा अल्कोक्साइड लेता हूँ, मेरे पास मिथॉक्सी ग्रुप है। अगर मिथॉक्सी ग्रुप की बात करूँ तो जो मिथाइल ग्रुप ये तो पहले ही डोनेटिंग इंडक्टिवली डोनेटिंग है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ये डोनेटिंग इफेक्ट रखता है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। अल्टीमेटली ये ओ नेगेटिव को स्टेबलाइज करने की बजाय डीस्टेबलाइज करता है। Therefore, it is not a good living group, and phenoxide ion will be a better living group. So, phenoxide ion is a better living group as compared to alkoxide ion. Phenoxide ion, sorry, better living group होगा। अब ये जो अल्कोक्साइड आयंस हो गए, हाइड्रोक्सल आयंस हो गए, जो मैं बता रहा हूँ कि अच्छे न्यूक्लियोफाइल तो हो सकते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप्स नहीं होते। इनको क्या अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया जा सकता है? डेफिनेटली बनाया जा सकता है। नाउ द पॉइंट नंबर 4, हाउ वी कैन मेक द वीक लिविंग ग्रुप्स एज अ बेटर लिविंग ग्रुप्स। हम जो लिविंग ग्रुप अच्छा बिहेव नहीं कर पा रहे एज अ लिविंग ग्रुप, हम उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं? सो अब मैं एक मेथड की बात करूँगा। आप इनकी प्रोटोनेशन करवा सकते हैं। जैसे ही एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की प्रोटोनेशन करवा दी जाए वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे देखें, आयोडाइड आयन कभी भी हाइड्रोक्सल आयन को नहीं रिलीज़ करवा सकता क्योंकि हाइड्रोक्सल आयन जो है ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है एज़ कम्पेयर टू आयोडाइड, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा। बट जैसे ही मैं इसकी प्रोटोनेशन करवा दूँगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, अल्टीमेटली अब जब कि आयोडाइड रिएक्ट करेगा फ़ौरन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा और जो H2O पॉजिटिव है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीशीज़ अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होती, अगर आप उसकी प्रोटोनेशन करवा दें तो वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप साबित हो सकती हैं। तो अगर मैं SN1 और SN2 में इनका कंपैरिजन करूं तो SN1 रिएक्शन में हमें पता है पहला स्टेप जो होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करता, तो उसकी जो रिएक्टिविटी है SN1 की या रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल डिपेंडेंट नहीं होता। पहले स्टेप में तो लिविंग ग्रुप ने छोड़ के जाना है और एक कार्बोकेटोन बनेगा।
अल्टीमेटली हमारा लीविंग ग्रुप अगर अच्छा होगा तो SN1 रिएक्शन विल बी फेवर्ड। तो अच्छे लीविंग ग्रुप के लिए हम उसकी प्रोटोनेशन करवा सकते हैं। इसीलिए SN1 रिएक्शन जो मैकेनिज़्म अगर हम फेवर करना चाहें इसको, तो हम इसको एसिडिक मीडियम में परफॉर्म करवाएंगे। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, लीविंग ग्रुप की प्रोटोनेशन हो जाती है और वो आसानी से छोड़ के चला जाता है, ईजीली कार्बोकेटाइन बनेगा और उसके बाद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप गुजर जाने के बाद न्यूक्लियोफाइल बाद में आसानी से अटैक कर सकता है। लेकिन जिस वक्त आप SN2 की बात करते हैं वहाँ पे लीविंग ग्रुप से ज़्यादा रेट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे, क्योंकि एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, उसी स्टेप में लीविंग ग्रुप ने छोड़ के जाना है। ऐसे में लीविंग ग्रुप से ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। अल्टीमेटली SN2 में हम बेस जो मीडियम्स हैं बेसिक मीडियम्स को यूज़ करते हैं, SN1 में एसिडिक मीडियम्स को यूज़ किया जाता है। आखिर पे एक और अच्छा तरीका है हम अच्छा लीविंग ग्रुप बनाने के लिए, अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सालाइन है मैंने पहले बताया इट इज़ नॉट अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम टोसाइलेट ग्रुप इस हाइड्रोक्सालाइन की जगह रिप्लेस करवा देते हैं। ये एक सल्फोनिक एस्टर है, ये जो हिस्सा है इतना, ये सल्फोनिक एस्टर इसको बना दिया जाता है हाइड्रोक्सल की बजाय, तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। ये देखें जिस वक्त अल्कोहल आयोडाइड के साथ आयोडाइड कभी भी OH को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन। अब दो तरीके हैं इसको रिप्लेस करने के, एक जो मैंने पहले बता दिया कि आप ROH की प्रोटोनेशन करवा दें तब भी मुमकिन है, वरना आप हाइड्रोक्सालाइन को रिप्लेस कर दें टोसाइलेट ग्रुप के साथ। जैसे ही आपने OH की जगह ये टोसाइलेट ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया, आयोडीन ने फ़ौरन इसको रिप्लेस करके आयोडाइड बना लिया और टोसाइलेट आयन जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। सो ये कुछ फैक्टर्स हमने स्टडी किए हैं लिविंग ग्रुप को लेके, किस तरह SN1 और SN2 को किस तरह के लिविंग ग्रुप फेवर करते हैं और किस तरह हम एक वीक लिविंग ग्रुप को एक बेटर लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। सो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।